निशा नाम की एक लड़की थी जिसकी सुंदरता पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी चमकती हुई त्वचा और मोहक चेहरा हर किसी को आकर्षित करता था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन निशा के दिल में एक कमी थी। वह अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह दूसरों को तुच्छ समझती और जिनकी सुंदरता उससे कम थी उन्हें वह नजरअंदाज करती। एक दिन निशा गांव के पास एक पुराने बाजार में गई। वहां उसे एक छोटा सा दुकान दिखाई दिया। दुकान के अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसकी आंखों में गहरी समझ झलक रही थी। उसने निशा को देखकर कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास चीज है। यह ऐसा आईना है जो तुम्हारे सौंदर्य की सच्चाई दिखाएगा। निशा को पहले थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने वह आईना खरीद लिया। आईना दिखने में बेहद आकर्षक और रहस्यमय था, जिसमें जटिल नक्काशी की हुई थी। आईना देते समय दुकानदार ने चेतावनी दी, इस आईने का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना। लेकिन निशा ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात को निशा अपने कमरे में उस आईने को लेकर आई। उसने जैसे ही आईने में अपना चेहरा देखा, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। उसकी परछाई धीरे धीरे विकृत होने लगी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए, होठ फट गए और चेहरा डरावना हो गया। निशा घबरा गई और आईना नीचे गिरा दिया। उस रात उसने सपना देखा जिसमें एक डरावनी आवाज आई, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा श्राप है। जब तक तुम अपने दिल को शुद्ध नहीं करोगी, यह चेहरा ऐसा ही रहेगा। निशा की नींद टूट गई और उसे समझ में आया कि आईना उसकी बाहरी सुंदरता के साथ साथ उसके अंदर के घमंड को भी दिखा रहा है। निशा ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने घमंड छोड़कर सबके साथ विनम्रता से पेश आना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आईने में उसकी विकृत परछाई फिर से सामान्य हो रही है। कुछ दिनों बाद जब उसने आईने में दोबारा अपना चेहरा देखा तो वह पहले की तरह खूबसूरत हो चुका था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और दयालुता की चमक थी। निशा को समझ में आ गया कि बाहरी सुंदरता अस्थायी है, लेकिन मन और स्वभाव की सुंदरता सच्ची और स्थायी होती है। कहानी की शिक्षा, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। असली सुंदरता दिल की पवित्रता में होती है। जो अपने स्वभाव को सुंदर बना लेता है वही वास्तव में खूबसूरत है।